इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं माता पिता श्रीमान स्वरूप चंद जी, कमला जैन, दिनेश जैन, रेखा जैन, दिवेश जैन, दिशा जैन, गंगवाल परिवार, प्रवासी मुंबई, निवासी ब्यावर। श्री रतन लाल जी, श्रीमती राजप्रभा, अशोक, ममता, आदित्य, रिद्धिमा, आकाश एवं विशाल सेठी, कोलकाता। श्री सुनील जी, श्रीमती आशा जी, विक्की, श्रेया, सिद्ध, अद्विता, हैदराबाद। स्वाध्याय विलयम श्री काव्योत्सर्गम करो। धर्म ही नहीं है और संसार से डरकर जो धर्म करता है। नमो सिद्धार्णं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सर्वसाहूर्णं। पंच परमेष्टि भगवान की जय। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। परम पूजनीय निर्व्यापक श्रवण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की, क्षुल्लक श्री 105 गंभीर सागर जी महाराज जी के चरणों में एक छामी सहित आग्रह है कि जो ऑनलाइन जिज्ञासा हमें प्राप्त हुई है समाधान के लिए पूज्य मुनि श्री के समक्ष प्रस्तुत करें। नमोस्तु महाराज जी। नीतू जैन पूछती हैं कि मंदिर दूर है तो अकेली नहीं जा सकती, ऐसे समय में बच्चों से बोलती हूँ मंदिर चलो लेकिन टाइम से नहीं होते, फिर भी गुस्सा आता है, तो इसमें क्या हमें पाप लगता है? बाजार में यदि कोई साथ नहीं जाए तो फिर अकेली चला जाते हो या शॉपिंग करने अकेली चली जाते हो? वहाँ तो सखी सहेली ढूंढ लेते हो, यहाँ भी सखी सहेली ढूंढ लो। किसी प्रकार से मंदिर के लिए कोई ना कोई एडजस्ट करना चाहिए। प्रदीप जैन लामता, नमोस्तु महाराज जी। कुछ लोग भगवान के नाम पर लोग अपना नाम रखते हैं और अपने प्रतिष्ठानों का नाम रखते हैं, तो क्या यह उचित है या अनुचित है? व्यवहारिक रूप से अनुचित नहीं कह सकते, लेकिन बस उनमें ऐसी चीज़ों का विक्रय न करें जो श्रावक के योग्य नहीं हैं, जो गृहस्थ के योग्य नहीं है। ऐसी हिंसक आदि साधुओं का, अभक्ष आदि वस्तुओं का प्रयोग न करें, इतना ध्यान रखना चाहिए। स्नेहल पुणे महाराज से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी। पंच कल्याणक में अगर माता पिता का लेना हो, क्या प्रतिमाधारी माता पिता बन सकता है? छठी प्रतिमा तक माताधारी बन सकते। विनीता जैन, अशोकनगर। जो लोग बाजार के पैकेट वाले दूध और उससे बनी मिठाई आदि का सेवन करते हैं तो निस्संदेह गोवंश के साथ दुराचार, अत्याचार और हिंसा से बनता है। क्या ऐसे लोगों को पंचेंद्रिय जीवों का हिंसा का पाप नहीं लगता? बराबर लगता है। चलो, और अब आप सभी की प्रत्यक्ष जिज्ञासा के समाधान का समय है। हमारे बीच अतिथि वृंद उपस्थित हैं। हम इस सत्र में सबसे पहले उनकी जिज्ञासा के लिए उन्हें निमंत्रित करेंगे और उसके बाद आप सभी की जिज्ञासा होगी और कार्यक्रम में अंत में हम अपने अतिथियों का सार्वजनिक अभिनंदन करेंगे। सबसे पहले मैं जिज्ञासा के लिए क्षुल्लक श्री तात्पर्य सागर जी महाराज श्री से आग्रह कर रहा हूँ, कृपया वे अपनी जिज्ञासा रखें। पूज्य पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की जय हो। महाराज जी, हमारी जिज्ञासा ये है कि जो नारायण या पति नारायण या जो सलाह का पुरुष हो, माइक तुम पकड़ो, जो नारायण जो 63 सलाह का पुरुष होते हैं, नारायण या पति नारायण, तो क्या इनको खुद को उस समय मालूम नहीं होता कि मैं नारायण हूँ या पति नारायण? ऐसा इनका आवाज़ नहीं होता? क्योंकि ये युद्ध किया तो रावण को तो मालूम होना चाहिए कि पति नारायण द्वारा नारायण का
मरण होता है, तो क्या इन लोगों को खुद जानकारी नहीं होती या मतलब कुछ ऐसा आवाज नहीं होता? इनको मालूम रहता है, लेकिन अहंकार में इतना डूब जाते हैं कि वो सामने वाले को प्रतिनारायण मानने को तैयार नहीं होते। मूल कारण क्या है कि स्वप्नादिक के माध्यम से स्वयं के पद का तो पता चल जाता है, लेकिन सामने वाला नारायण है इसका उनको संदेह होता है। जैसे रावण अपने आप को प्रतिनारायण मानता था, ये उसको स्वप्न से ही पता चल गया था। चक्र रत्न की उत्पत्ति होते ही पता चल गया था। चक्र रत्न की उत्पत्ति होते ही मालूम चल जाता है कि ये पक्का से नारायण प्रतिनारायण है। लेकिन जब सामने लक्ष्मण पहुंचते हैं तो वो ये मानने को तैयार नहीं कि नारायण है। क्या सबूत है, क्या प्रमाण है तुम्हारे पास कि तुम नारायण हो? क्योंकि चक्र रत्न रावण के पास उत्पन्न हुआ, लक्ष्मण के पास तो उस समय कोई चक्र था नहीं और कोई भी सबूत नहीं था। कोटी शिला उठाई जंगल में, किसने देखा है? तो रावण यह कहता है कि मैं आपको नारायण कैसे मानूं, क्या प्रमाण है आपके पास? तो इस भूल के कारण से वह अहंकार में रहता है और लक्ष्मण के ऊपर अपने पास जो चक्र है वह चला देता है। तब वह चक्र लक्ष्मण की 3 प्रदक्षिणा दे करके लक्ष्मण की कनिष्ठा उंगली में आकर रुक जाता है और फिर लक्ष्मण रावण को लक्ष्य करके जब चढ़ाते हैं तो रावण का वध हो जाता है जैन दर्शन के अनुसार। यही स्थिति जरासंध और श्री कृष्ण के संबंध में है। जरासंध श्री कृष्ण को नारायण मानने को तैयार नहीं है। वो जानता है कि मेरा वध नारायण से होगा, लेकिन यही नारायण है, ये क्या सबूत है? तो जरासंध भी अपना चक्र श्री कृष्ण के ऊपर फेंकता है। वो उनकी 3 प्रदक्षिणा लगा उनकी कनिष्ठा उंगली में रुक जाता है और जब श्री कृष्ण जरासंध के ऊपर चक्र फेंकते हैं तो जरासंध रावण के समान मर जाता है। ऐसा उसका मानना चाहिए। इसके बाद बाल ब्रह्मचारी जिनेश भैया जी अपनी जिज्ञासा रखेंगे। बस एक आग्रह मेरा होगा, जिन्हें मैं जिज्ञासा के लिए आमंत्रित करूंगा, बगैर किसी भूमिका के, बगैर किसी औपचारिकता के सीधे सीधे जिज्ञासा रखेंगे। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज श्री। जैन दर्शन में आयतन और अनायतन इसके विषय में बहुत कुछ विस्तार से बतलाया गया है, पर हमारे श्रावकगण इस विषय में बहुत कम समझ पाते हैं। दूसरा समाधान ये चाहते हैं महाराज श्री, द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव, ये जो 4 चतुष्टय हैं, इनका जैन दर्शन में क्या महत्व है, क्या रहस्य है इसका, कृपया बताने की कोशिश। आयतन का अर्थ होता है जो हमें सही निर्देश दे, जो सच्चा 18 दोषों से रहित है, 40 गुणों से मंडित है, वो देवायतन है। जो 28 गुणों से मंडित है, रत्नत्र से युक्त है, वो गुरु आयतन है। जो अहिंसा का धर्म देने वाली है वो जिनवाणी आयतन है। और इनको मानने वाले ये 6 आयतन कहलाते हैं। विपरीत जो खोटे देव हैं उनको जो मानता है वो अनायतन है। खोटे गुरु होते उनको अनायतन है। खोटे शास्त्र अनायतन है, इनको मानने वाले ये 6 आयतन और अनायतन माने गए। द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव हर चीज में चाहिए। वस्तु में यदि योग्यता नहीं है, वो लाख उपाय करे, पत्थर से घड़ा नहीं बन सकता, क्योंकि योग्यता का अभाव है। क्षेत्र, कई कार्य ऐसे होते हैं जो विशेष क्षेत्र पर ही फलते हैं। कुछ फल कश्मीर में होते हैं, एमपी में नहीं होते। कुछ फल एमपी में होते हैं, राजस्थान में नहीं होते। क्षेत्र का प्रभाव है। कुछ काल में प्रभाव, कोई किसी काल में पकता है फल, कोई किसी काल में पकता है। और भाव, और भाव का अर्थ होता है पर्याय। जो वस्तु, कुछ कार्य कर्म ऐसे हैं जो किसी भाव में ही फलते हैं, वो भाव विपाकी कहलाते हैं। कुछ का कर्म ऐसे हैं जो फल भावों के अनुसार देते हैं। तीव्र मंद ज्ञाता ज्ञात भावाधिकरण वीर्य विशेषेभ्यः, यानी जैसे जिसके परिणाम होते हैं कर्म उनको वैसा ही फल देता है, ऐसा मानना चाहिए। इसके बाद आमंत्रित करूंगा शहर की एक ऐसी विभूति को जिन्होंने मध्य प्रदेश शासन में वित्त मंत्री के पद के दायित्व का निर्वहन किया है और जबलपुर संस्कार धानी के मस्तक को गर्व से उन्नत किया है। विधायक महोदय श्री तरुण भानोट जी अपनी जिज्ञासा लेकर के उपस्थित होंगे। मुनि चरणों में नमन करता हूं। महाराज जी, अभी आपने एक प्रश्न के उत्तर में जवाब दिया। आपने
श्री राम की और श्री कृष्ण के बारे में बताया कि जब जो उनको नहीं मानते थे उनका अंत कैसे हुआ। ये हमारा जो भारत देश है इसमें अलग अलग मज़हब को, धर्म को, संस्कृति को मानने वाले लोग हैं और हमेशा से आप संतों का मार्गदर्शन हमें प्राप्त हुआ है। मेरे मन में हमेशा एक कौतूहल ये हमेशा जागता है कि जिस देश में, जिस धरती पर आप जैसे संत और आपके जैसे अनेकों संत विराजमान हैं, वहाँ भी आज भी हमारे बीच में ये भावना क्यों आती है कि हम अपने आप को धर्म, मजहब और जाति के बीच में बांट लेते हैं। ये कैसे समाप्त होगा, इसका उत्तर आपसे। धर्म को एक जाति के बीच में बांटने का मूल कारण रहा राजनीति, कानून। कानून कहता है मुझे आधार कार्ड चाहिए, आप अपना आधार कार्ड बनाइए और आधार कार्ड में आप अपनी बल्दियत लिखिए, आप अपना कुल लिखिए, आप अपना धर्म लिखिए। जब ये बातें हमारी आई, पहले ये जातिगत धर्म नहीं थे, धर्म तो सभी थे, लेकिन हर व्यक्ति हर धर्म को मानने के लिए स्वतंत्र होता था और वो अपने अनुसार, मान्यता अनुसार धर्म परिवर्तन का आरोप नहीं होता था। कोई कानून नहीं था, जिसकी जो इच्छा होती थी वह मान लेता था। जैन आगम में लिखा कि आदिनाथ जो जैन धर्म के प्रवर्तक या उद्घाटन करता थे, उन्हीं का पोता कोई दूसरे धर्म में जाकर विपरीत था, लेकिन वहाँ इतना विद्वेष नहीं था। जब से ये कानून आया है तो कानून ने हमें जातियों को बांटने के लिए मजबूर कर दिया और जो धर्म परिवर्तन के रूप में जो कानून बना वो फिर व्यक्ति सिमट के रह गया। परिवार उसके अंदर एक ऐसी स्थिति बन गई कि वो परिवर्तन करना चाहे तो परिवर्तन नहीं कर सकता, जातियाँ नहीं करने देंगी, परिवार नहीं करने देगा और फिर कानून के तहत अलग स्थिति बन जाती है। और सरकार ने जो धर्म निरपेक्ष का जो नारा दिया, ये भारत देश के लिए कलंक बन गया। भारत देश धर्म निरपेक्ष नहीं है, धर्म सापेक्ष है। इतने धर्म यहाँ भारत में हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा शांति भारत में है। विश्व के हर देश में एक एक धर्म है। आपने जातिगत बंटवारे का कहा, धर्म के बंटवारे कहा, विश्व में एक एक धर्म वाले हर देश है। अमेरिका एक धर्म वाला देश माना जाता है। ईरान, इराक, सबसे ज़्यादा अशांति वहाँ है जहाँ एक धर्म है, एक जाति है। अमेरिका का राष्ट्र धर्म आपको मालूम, वहाँ की जाति एक है। ईरान, इराक, इनकी सबकी जातियाँ एक हैं, सबसे ज़्यादा अशांति वहाँ है। हमारे यहाँ धर्म अनेक हैं, जातियाँ अनेक हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा शांति भारत में। अनेक धर्म होकर के, क्योंकि हमारा भारत देश कहता है कि जितने हम बाहर जाते जाएंगे उतने हम एक होते जाएंगे और जितने हम अंदर आते जाएंगे उतने हम अकेले होते जाएंगे। जब वैसे एक दिन और एक प्रश्न किया था, आपसे कोई जाकर भारत के बाहर पूछे आप कहाँ से आए हैं, भारत से, और भारत में पूछे तो मध्य प्रदेश से, मध्य प्रदेश में पूछे तो जबलपुर से, जबलपुर में पूछे तो हमें आपका मोहल्ला मालूम नहीं है और मोहल्ले में आपसे पूछे तो कहें घर से, और घर में पूछे तो कोई कहें कमरे से। अब कहाँ आप भारत में थे और कहाँ सिमट कर एक कमरे में आ गए। तो भारत देश एक ऐसा देश है जो अपने मौसम के अनुसार अपना विस्तार कर लेता है और अपनी आवश्यकता के अनुसार अपना संकोच कर लेता है। जब विदेश में होता है तो हम भारतवासी हैं और जब घर में होता है तो हम कमरेवासी हैं। एक कमरे में रहते हैं, एक कमरा मेरा है, एक कमरा मेरे भाई का है, एक कमरा मेरे पिता का है, तुम्हारा कमरा एक है। कितना छोटा हो गया और बाहर निकला तो कितना बड़ा होता गया, बहुत बड़ा होता गया। ये भारत देश की महानता है कि अनेक धर्म होकर के, और हम जब भारत घर से बाहर सड़क पर निकलते हैं तो वंदे मातरम कह करके भारत की अखंडता का संदेश देते हैं। इसके बाद जिज्ञासा के लिए आमंत्रित कर रहा हूँ कैंट विधानसभा के सम्माननीय विधायक अशोक रोहाणी जी साहिब को। पूज्य श्री का सानिध्य इन्हें 2 बार पहले भी प्राप्त हुआ है, आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। सम्मानित श्री अशोक जी रोहाणी साहिब अपनी जिज्ञासा रखेंगे। गुरुदेव के चरणों में प्रणाम करता हूँ। गुरुदेव, ये पिछले जन्मों का जो कर्म रहते हैं पिछले जन्म के, वो क्या वर्तमान में उसका फल भोगना पड़ता है क्या?
भोगना ही पड़ता है। पिछले जन्म की बदौलत ही तुम भारत में जन्मे हो, पिछले जन्म की बदौलत ही व्यक्ति गरीब अमीर होता है। वर्तमान में पुरुषार्थ कौन नहीं कर रहा है? वर्तमान में सभी एक दिशा में पुरुषार्थ कर रहे हैं। एक क्लास में एक टीचर सबको बराबर पढ़ा रहा है, कोई पक्षपात नहीं कर रहा है, लेकिन सभी एक समान नंबर नहीं ला रहे, और सभी व्यक्ति एक साथ पढ़ाई भी कर रहे हैं, लेकिन सभी पास नहीं हो पाते हैं। तो हमें पूर्व जन्म का कर्म और वर्तमान की जागरूकता, ये दोनों चाहिए। बीज चाहिए हमें अगली साल का, बीज चाहिए मुझे अगली साल का, लेकिन बोने की कला चाहिए वर्तमान की, तो फसल हो जाती है। कभी उसी साल का बीज उसी साल काम नहीं आता। पिछले साल का बीज यदि है तो अकेले बीज से काम नहीं चलेगा, बोने की कला हो, पुरुषार्थ हो, पसीना बहावे तब। तो पिछले साल का बीज और वर्तमान की मेहनत दोनों मिल जाए तो फसल तैयार हो जाती है। इसी प्रकार से पिछले साल का कर्म रूपी बीज और वर्तमान का पुरुषार्थ रूपी जो मेहनत है, ये दोनों मिलकर के ये जिंदगी चलती है। ऐसा हमारी भारतीय संस्कृति है। हमारे बीच सम्मानीय श्री बाबू विश्व मोहन जी हैं, जो जबलपुर के प्रसिद्ध उद्योगपति हैं, और जिस परिसर में ये कार्यक्रम हो रहा है, ये परिसर भी बाबू विश्व मोहन जी का है। तो एक बार जोरदार तालियां बजाएं कि उनकी भूमि पुण्य भूमि बन गई है। और अब जिज्ञासा के लिए सम्मानीय श्री बाबू विश्व मोहन जी। महाराज जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ और थोड़ा सा त्रुटि सुधार भी करता हूँ। ये परिसर मेरा नहीं है, ये परिसर जिस ट्रस्ट का है वो जबलपुर के पुराने लोगों के द्वारा जनता के लिए तैयार किया गया है। उसमें हमारे परिवार के भी लोग थे, और ये परिसर जनता के काम आए, समाज के काम आए, धर्म के काम आए, इसी उद्देश्य से बना था। और महाराज जी का आशीर्वाद यदि रहा तो आगे कई दशकों तक इसी प्रकार ये परिसर बना रहे, ऐसी मेरी प्रार्थना है। महाराज जी, इसी क्रम में मेरा आपसे प्रश्न सविनय ये प्रस्तुत कर रहा हूँ कि पुराने समय में लोगों ने धर्मार्थ के कार्य बहुत किए और लोकार्थ कार्य भी बहुत किए, जैसे ये परिसर के रूप में हम देख रहे हैं। और वर्तमान में जैन धर्म के द्वारा जितना धर्मार्थ परमार्थ कार्य किया जा रहा है, संभवतः अन्य धर्मों में उसमें कुछ कमी आ गई है, और समाज में भी इस प्रकार से कुछ कमी देखी जा रही है। लोकहित के कार्य में लोग आगे बढ़ के दान पुण्य कम कर रहे हैं। तो ऐसा क्या है जो हम अपने अंदर ग्रहण करें, समाज में फैलाएं, जिससे और भी लोग प्रेरित हों और एक धर्म में जो अच्छाई और जो यहाँ एकता और इस कार्यों के लिए देखी जा रही है वो अन्य जगह भी प्रभावित हो। प्रणाम करता हूँ। धर्म कभी बुरा नहीं होता, मार्ग कभी गंदा नहीं होता। मार्ग में रहने वाले गंदे होते हैं तो बदनाम मार्ग होता है कि ये रास्ता खतरनाक है, इस रास्ते से मत जाना, ये रास्ता लुटेरा है। रास्ता कहता मैंने कभी किसी को लूटा ही नहीं है। रास्ते में रहने वाले लूटते हैं, बदनाम रास्ता होता है। धर्म कभी बदनाम होता है इसी कारण क्योंकि धर्मात्मा गलत रास्ते पर चले जाते हैं। और जो धर्म में कभी भी कमी आए, किसी भी धर्म की किसी भी संप्रदाय में शिथिलता आई है, समझ लेना चाहिए कहीं ना कहीं ऊपर से शिथिलता आई है। जब भी कोई जिसका गुरु जितना स्वच्छ होगा उसकी प्रजा, उसके भक्त भी उतने ही स्वच्छ होंगे। जिसके माता पिता जितने स्वच्छ होंगे उनके बेटे भी स्वच्छ होंगे। 100% तो नहीं कह सकते, लेकिन 80-90% हमें परिवारों का बहुत बड़ा संस्कार पड़ता है और प्रेरणा देने वाला है। और प्रेरणा देने वाले अपने भक्तों के प्रति चिंतित हो कि हम भक्तों को विष्णु से मुक्त करें। जैन दर्शन का सबसे बड़ा कारण है हम साधु लोग, क्योंकि ये हमारे निकट जब ही आ सकते हैं जब इनका आचरण शुद्ध होगा। जैसे मैंने देखा कि इनका आचरण गलत है, मैं उनको कमंडल भी नहीं छूने दूंगा। हम आहार लेते हैं, आहार में कुछ भी नहीं। आहार वही दे सकता है जो नशे का त्यागी हो, शराब का त्यागी हो, गुटखे का त्यागी हो, रात्रि। तो इस कारण से समाज में एक जागरूकता आती है कि जब हमारे गुरु महाराज छूट जाएंगे, यदि मैं गुटखा खाऊंगा, शराब पीऊंगा, तो इससे क्या होता है, समाज में सुधार होता है। तो हर समाज के गुरुओं को एक संकल्प करना चाहिए कि स्वयं में भी आचरण शुद्धि हो और उस आचरण की शुद्धि के लिए
समाज जब उनके संपर्क में आए, भक्त उनके संपर्क में आए, तो उनको भी आचरण की शुद्धि सिखाएंगे। तो जब श्रावक और गुरु दोनों शुद्ध हो जाएंगे तो धर्म तो पवित्र था, है और रहेगा। अब यदि स्वयं ही गांजा पिएंगे तो भक्त तो फिर शराब पिएगा ही पिएगा। स्वयं यदि कुछ गलत करेंगे तो भक्त तो करे ही करेगा। तो सबसे पहले गुरुओं को सुधरना है। साधु संत यदि सारे भारत के हर संप्रदाय का साधु संत सुधर जाए तो ये भक्त लोग 50% अपने आप सुधर जाए। और 50% साधु संत यदि सुधारने का संकल्प कर ले कि मेरे चारों तरफ इर्द गिर्द जो भक्त आएगा उसमें ये दोष नहीं पाए जाना चाहिए, और यदि संकल्प कर ले तो सारे जगत को सुधारा जा सकता है। एक बार एक व्यक्ति से पूछा मैंने, उन्होंने कहा महाराज जैन समाज लक्ष्मी पुत्र के नाम से क्यों जाने जाता है? हर कोई कहता भाई जैन पैसे वाले हैं। तो मैंने कहा चलो बैठते चर्चा करते, बिना नाम लिए बता रहा हूँ। तो मैंने कहा कि भाई ये बताएं, ठाकुर जाति के थे वो। मैंने कहा आपके परिवार में या आपकी जाति में, सुने भाई सुने, अब डिस्टर्ब नहीं करें फिर बिगड़ जाएगा। यदि आपकी जाति में कोई 1 लाख रुपया बचता है तो तुम क्या करोगे? तो बोला महाराज हमारी जाति के लोग और हम लोग तो 1 लाख रुपया साल में बचेगा तो महफिल सजाएंगे, नाच कराएंगे, शराब की बोतलें खेलेंगे, जुआ खेलेंगे, क्योंकि बचा है। ये आप करो। मैंने कहा हमारे भक्त के पास 1 लाख रुपया बचा है तो बताऊं वो क्या करेगा? सबसे पहले तो 1 लाख बचा है, यदि शुद्ध बनिया होगा तो 1 लाख रुपए की एफडी बना देगा। क्या करेगा? 1 लाख रुपए की एफडी बना देगा। थोड़ा जैन होगा, थोड़ा मानव होगा तो वो अपने परिवार की खुशी के लिए, आवश्यकता के लिए वह उसमें लगा देगा अपने परिवार के। और यदि जैन हुआ तो 1 लाख रुपया लेकर के किसी मंदिर में जाएगा, किसी गुरु के पास जाएगा, किसी ना किसी धार्मिक कार्य में वो 1 लाख रुपया लगा देगा। यही कारण है कि ये पैसे वाले होते हैं, क्योंकि पैसा व्यसन में नहीं जाने देना, व्यसन में नहीं जाने देना अपने भक्तों का पैसा। गुरु एक ही नारा लगाए कि तुम, मैंने एक बार कहा था कि एक मजदूरों के बीच में उपदेश दिया था, कहने सबसे ज्यादा दुनिया में यदि 1 नंबर की कमाई किसी की है तो मजदूर की, मेहनत की कमाई। जिस 48 टेम्परेचर में हम भी बाहर नहीं निकलते, उस 48 टेम्परेचर में वो तसला उठाता है। काम 1 नंबर की कमाई है। लेकिन दुर्भाग्य है कि सबसे ज्यादा उसी का पैसा बर्बाद होता है। व्यसनी वो होते, अच्छी कमाई होती है उनके पास, लेकिन वो उस कमाई का सदुपयोग नहीं कर पाते। एक मजदूर था, मैं हार करके गया, एक पेड़ के नीचे कच्चा आम लिए था, कच्चा आम, हाथ पर रोटी खा रहा। मैंने टेढ़ी निगाह से देख लिया उसको। मुझे बहुत क्षोभ हुआ कि इतना गरीबी हमारे देश में कि एक थाली भी नहीं है, रोटी पे सब्जी भी नहीं है, कच्चा आम खा रहा। उसी समय हमारे पास मुख्यमंत्री आने वाले थे, उत्तर प्रदेश में कल्याण सिंह मुख्यमंत्री थे। मैंने कि आज मुख्यमंत्री की खैरियत नहीं है, देश में इतनी गरीबी है कि रोड के रोटी के लिए हाथ, सब्जी नहीं, कच्ची आम खा रहा है पेड़ के नीचे बैठ करके। इतनी गरीबी। पर वो तो अच्छा रहा कि मेरे मन ने कहा एक बार उस व्यक्ति को बुला के पूछो। और उससे जब बुला के मैंने पूछा कि भाई तुम्हारे घर में कितने लोग हैं, तो उसने सब हिसाब बता करके प्रति महीने 15,000 रुपया उसके घर में आता था। 15,000 रुपया, 91 के लगभग की घटना है। इतने लोग उनके घर में थे। और मैं जिसके यहाँ घर करके हार आया था, उस जैनी का 1800 रुपया वेतन था। 1800 रुपया वेतन। मेरे दिमाग खराब हो गया। मैंने कहा एक 1800 रुपये वाले वेतन ने मुझे भी आहार करा दिया, उसने भी आहार किया। रोटी चुपड़ी हुई थी, उस पर सब्जी भी थी, सब कुछ था। ये 1800 रुपये में इतना बचा रहा है और मुझे भी आहार करा रहा है।
और इसके घर में 15,000 रुपया, मैं यहाँ पे आ गया, मुझे 15,000 का हिसाब दो तुम। ऐसे बोला जैसे मैं सेल टैक्स इनकम टैक्स का ऑफिसर हूँ। मैंने कहा तुम मुझे हिसाब दो 15,000 का। जो हिसाब उसने सुनाया, मैं देख के दंग रह गया कि मैं इस पैसे को ले जा करके, हमारा सब घर शराब पीता है, थोड़ा बहुत पड़ता है तो जुआ खेल लेते हैं, साल भर में 1-2 बार नाच करा देते हैं, और बच्चों को पढ़ाने को पैसा नहीं। एक भारत का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि सबसे ज्यादा विश्व में यदि कोई मेहनती कौम है तो भारत देश का मजदूर है, और सबसे ज्यादा मेहनत करता है। लेकिन दुर्भाग्य है कि भारत का सबसे ज्यादा व्यसनी, शराबखोरी, नशेड़े मजदूर लोगों में है। एक शराब पीने को बैठ तो पैसा है, एक मजदूर को बुरी सिगरेट करके 500 रुपया महीना मिटा देगा, लेकिन बच्चे को पढ़ाने के लिए पैसा नहीं। तो जब तक अपन इन मजदूरों की बुरी आदतें नहीं सुनाएंगे, सरकार कितना भी पैसा दे दे, नरेगा से मरेगा से जितना देना हो दे दे, कुछ नहीं होने वाला। जब तक अपने मजदूरों को व्यसन से मुक्त नहीं कराएंगे, तब तक ये मजदूर कभी अमीर नहीं होंगे और देश सदा मजदूरों का देश कहलाता रहेगा। तो अब तो हम मजदूरों पर दया नहीं करते। कई गरीब आते हैं हमारे पास, बोले महाराज हमारा बच्चा बीमार है, कोई दवाई करा दे, मेरा बच्चा पढ़ नहीं पा रहा। मैं पूछता हूँ कि शराब कितने की पीता है, बीड़ी सिगरेट कितने की पीता है? यदि इन सब व्यसनों से तुम रहित हो, फिर तुम्हारी आवश्यकता है तो विचार किया जाएगा, अन्यथा नहीं। ऐसा इसके बाद जिज्ञासा के लिए आमंत्रित कर रहा हूँ श्री रवि गुप्ता जी हमारे बीच उपस्थित हैं, अध्यक्ष हैं महाकौशल चैम्बर ऑफ कॉमर्स जबलपुर के। रवि गुप्ता जी कृपया अपनी जिज्ञासा रखें। महाराज जी के श्री चरणों में नमन करता हूँ। महाराज जी, राम राज्य की कल्पना और स्वप्न जो हम सबके दिलों में है, कृपया मार्गदर्शन करें कि वह राम राज्य किस तरह से आ सकेगा और कैसा होगा। राम राज्य की कल्पना है, शायद हम यदि राम बन जाएं तो राम राज्य आज ही हमारे सामने है। राम राज्य दूर नहीं है, कमी तो राम की है, और राम की भी कमी नहीं है। राम के लिए राम का क्षेत्र चाहिए, राम की माँ कौशल्या चाहिए, राम का अयोध्या जैसा राज चाहिए। आज भारत देश की पवित्रता, भगवान रास्ते में खड़ा हुआ है, लेकिन भगवान उतरे कैसे? देश इतना गंदा हो गया है और पवित्र आत्माएं गंदे स्थान पर नहीं आती है, पवित्र स्थान पर आती है। इसलिए आज हमारी जिंदगी इतनी गंदी कर ली हमने, पाश्चात्य संस्कृति से हम इतने गंदे हो चुके हैं कि राम और राम राज्य हमारे पास से बहुत दूरों भाग गया। रामचंद्र जी आए कैसे? एक रावण को जीतने के लिए रामचंद्र जी को पसीना आ गया था। एक रावण को जीतने के लिए रामचंद्र जी को लक्ष्मण के लिए सैया पर लिटाना पड़ा था। एक रावण को जीतने के लिए रामचंद्र जी को स्वयं मरने का भाव करना पड़ा था। कब? जब लक्ष्मण जी को वो लगी थी ना शक्ति, तब लक्ष्मण रामचंद्र जी ने क्या कहा था कि यदि प्रातः काल तक लक्ष्मण जीवित नहीं हुआ तो मैं भी लक्ष्मण के साथ, यानी एक रावण को जीतने के लिए मरने तक का भाव करना पड़ा। तो रामचंद्र जी कहते जब एक रावण की ये दशा है, और आज तो क्या हो रहा है, घर घर लंका, घर घर रावण, इतने राम कहाँ से लाऊं, घर घर कंसा, घर घर मथुरा, इतने श्याम कहाँ से लाऊं। इसके बाद जिज्ञासा करेंगे, हमारे बीच गौरव भानोट जी उपस्थित हैं, मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव हैं और पूर्व पार्षद हैं, श्री गौरव भानोट जी। गुरुजी, आपके चरणों में नमन करता हूं। आपसे ये प्रश्न पूछना चाहता हूं कि हमारे देश के जितने नेता हैं ये कब सुधरेंगे? देश के नेता उस दिन सुधर जाएंगे जिस दिन देश का नागरिक सुधर जाएगा। आज का नागरिक कल का नेता है। जब खान ही गंदी है तो हीरा भी गंदा ही निकलेगा। नेताओं की खान कौन है? नागरिक है। नागरिक जिस दिन सुधर जाएगा, मुझे बहुत अच्छा नारा लगा था चुनाव के समय, एक नारा दिया था किसी ज्ञानी ने, फिर मत कहना सरकार ऐसी है, फिर मत कहना सरकार ऐसी है, अभी तुम्हारे हाथ में सरकार है, जिसे बनाना चाहो बनाओ, जिसे मिटाना चाहो मिटाओ।
सबसे बड़ा नागरिक नहीं निर्णय कर पा रहा है कि हमारा अच्छा नेता कौन है। नागरिक नहीं समझ पा रहा कि हमारे नागरिकों में कोई नेता बनने लायक कौन है। नेता बनता नहीं है महानुभाव, हमारे भारत देश में नेता बनाया जाता है, नेता बनता नहीं है। नागरिकों में से नेता बनता है और नागरिक नेता बनाते हैं। यदि नागरिक सुधर जाएं तो नेताओं को सबको लाइन पर मैं लगा दूंगा, क्योंकि ये नागरिकों के वोटों के गुलाम हैं। और हम नहीं कह पाते, हम दृढ़ता से नहीं कह पाते। जब वो सरकार तुम्हारे पास आती है तब पूरा एरिया एक साथ बैठ के अपना एजेंडा बनाए। पार्टियां अपना एजेंडा बनाती हैं, नेता अपना एजेंडा बनाते हैं, नागरिक अपना एजेंडा क्यों नहीं बनाते? और नागरिक एजेंडा बनाए कि जो सरकार, जो नेता अपने एजेंडे में मेरे एजेंडे को शामिल करेगा, हम वोट देंगे, नहीं तो चुनाव का बहिष्कार कर देंगे। इसलिए नागरिकों को सुधारो तो ये नेता सुधर जाएंगे, क्योंकि नेताओं की कोई खान नहीं होती है, वो तो अपने नागरिक के बीच में से ही निकलते हैं। कोई हमारा भाई ही निकल करके नेता बनता है। जरूर कहीं हम नागरिकों में बहुत दोष आ गया है। नागरिक खुद बिक जाते हैं, नागरिक खुद बिक करके वोटें दे देते हैं, नागरिक एक बोतल में बिक जाते हैं, कोई थोड़ा सा लोभ दे दे तो बिक जाते हैं। तो ये दोष नागरिकों का है, ऐसा माना। एक बहुत अच्छी बात लालू ने कही थी, जैसे तुम बिगड़ा हुआ नेता कहते हो, मुझे बहुत अच्छा पसंद आया। उसने कहा कि देखो भाई, मैं बहुत गंदा आदमी हूँ, सब लोग कहते लालू गंदा नेता है, गंदा नेता है। ये बताओ, यदि मैं गंदा हूं तो हर बार मुख्यमंत्री क्यों बनता हूं? उस समय वो 3 बार मुख्यमंत्री बना था, मैं मुख्यमंत्री क्यों बनता हूं? तो लालू कहता है कि तुम लोग कहोगे कि हम 2 नंबर की वोटें डलवा लेते, नकली वोटें डलवा लेते, फ्रॉड जीतते, इसलिए हम नेता बनते हैं। तो उसने एक बहुत अच्छी बात कही, ऐसा कौन सा नेता है भारत में जिसको 2 नंबर की वोटें डालने का पूरा मौका मिले और वो ना डाले? सील लगी है, प्लेट पेपर खड़ा है, और कौन है ऐसा? बस वो डाल नहीं पाते, हम डलवा लेते हैं, बस इतनी सी कमी है। बाकी चाहते तो सब वही हैं जो मैं चाहता हूं। तो ये कितनी बड़ी बात अपने आप में सोचने की है, विचार करने वाली। इसके बाद जिज्ञासा करें श्रीमती शैला सुनील जैन, अध्यक्ष नगर पंचायत भेड़ाघाट। और आने वाले दिनों में भेड़ाघाट में एक पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव भी 31 मई से 5 जून तक पूज्य मुनि श्री की मंगल सन्निधि में होने जा रहा है। उस नगर पंचायत की अध्यक्ष अपनी जिज्ञासा लेकर के पूज्य मुनि श्री के समक्ष उपस्थित हैं। प्रातः स्मरणीय मेरे गुरुवर, मेरे भगवान को मेरा त्रैबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, मैं ये जानना चाहती हूँ कि स्वर्ग में जो देवता रहते हैं वो अपनी आयु पूर्ण होने के बाद कहाँ जन्म लेते हैं? उनकी अपने अपने परिणामों के अनुसार 2 पर्यायों में जाते हैं देवता जन्म लेकर के। एक तो वो आकर के मनुष्य पर्याय में और त्रियंश पर्याय में जन्म लेते हैं, और दूसरे रूप में एक इंद्रियों में जन्म लेते हैं। देवता चींटी, कीड़े मकोड़े, मच्छर नहीं बनेंगे, विकलत्रों में उनका जन्म नहीं होगा। या तो सीधे एक इंद्रिय पेड़ पौधे बनते हैं, और या फिर संगी पंचेंद्रियों में पशु और मनुष्य बनते हैं। ये 2 ही उनकी गति होती है। इसके बाद जिज्ञासा के लिए निवेदन करूंगा छोल्लक श्री उपकार सागर जी महाराज से। हेलो, परम पूज्य निर्याप्ताचार्य मुनिराज जी के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज जी, पद्म पुराण में लिखा है कि ये जो रावण की लंका है वो लवण समुद्र में है, तो हम इसको लवण समुद्र जो बाहर से लगा हुआ उसको माने। यदि हम इसको लवण समुद्र मानते हैं तो बेजात पर्व कहाँ होगा जहाँ की भरत चक्रवर्ती आदि मतलब अपनी यात्रा करके आते हैं 6 महीने की। शुल्लक जी महाराज, हिस्ट्री जाग्राफी बेवफा, रात भर रटा दिन में सभा जी। ये ऐसा विचित्र परिणमन है कि शास्त्रों में जो हमारी भौगोलिक स्थिति लिखी है जी, वो आज वर्तमान से मेल नहीं खा रही। यदि हम इसको मेल करने बैठते हैं तो अनेक प्रश्न उठते हैं कि शास्त्रों में कुछ अलग भौगोलिक दृश्य लिखा है और वर्तमान परिवेश अलग दिख रहा है। तो इतना काल पहले शास्त्र लिखे गए,
या इतने काल पहले शास्त्रों की प्रमाणिकता है, उसके बाद इस दुनिया में इतना उतार चढ़ाव हो गया कि नदी तो तालाब बन गए और तालाब नदी बन गए, और समुद्र अंदर आकर के कितना प्रवेश कर गया। ये समुद्र जो है मूल लवण समुद्र तो प्रतीत होता नहीं है, उपलवण समुद्र के रूप में हमारे यहाँ एक कल्पना मिलती है। तो ये उपलवण समुद्र माने जा सकते हैं, लेकिन फिर भी भौगोलिक को हम एक निर्णय मापदंड नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि भिन्नता बहुत है। अहमदाबाद श्रवण संस्कृति संस्कार शिक्षण शिविर सन 2022 दिनांक 14/5 से लेकर के 22/5 तक पूज्य श्री के आशीर्वाद से सांगानेर के 25वें रजत जयंती के उपलक्ष्य में अहमदाबाद के नगर में 30 से अधिक स्थानों पर एक साथ संस्कार शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। वहां के प्रभारी पंडित जितेंद्र जैन शास्त्री गुना हमारे बीच उपस्थित हैं और पत्रिका का विमोचन करने जा रहे हैं। मैं निवेदन करूंगा जिनेश भैया जी हमारे बीच उपस्थित हैं, अधिष्ठाता बल्लनी दिगंबर जैन गुरुकुल, और सभी ब्रह्मचारी भैया जी इस पत्रिका का विमोचन करें। और अहमदाबाद से संजय जी अपनी जिज्ञासा रखें। संजय जी इधर आ जाए ना, दोनों काम एक साथ हो जाएंगे, जिज्ञासा भी हो जाएगी, विमोचन भी हो जाएगा, समय हमारा बचेगा। संजय जी हेलो हेलो, नमोस्तु महाराज जी। अहमदाबाद के प्रत्येक श्रावकगण आपके श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु। पूज्य श्री आपके पावन आशीर्वाद एवं प्रेरणा से एवं सांगानेर संस्थान की ओर से अहमदाबाद गुजरात के प्रत्येक मंदिर पर प्रथम बार लगभग 30 शिविरों का आयोजन आपके श्री आशीर्वाद से 14 से 22 मई तक होने जा रहा है। यह पावन स्वाध्याय का उपक्रम पहली बार होने जा रहा है, तो मेरी यह जिज्ञासा है कि इस ऐतिहासिक शिविर को हम सफल कैसे बनाएं और हम लोगों को इसके लिए क्या करना चाहिए। किसी भी कार्य करने की पहले अर्थ क्रिया सबको समझना चाहिए। ये शिविर इसलिए लगाए जाते हैं जो अधिक समय नहीं दे सकते हैं, उनको 10 दिन के संबंध में ऐसे सूत्र दे दिए जाए जो ये सारी जिंदगी भर उन सूत्रों को, उन उसूलों को अपने जीवन का आधार बना सके। अतः जागरूकता जनता के लिए सभी से मेरा कहना है, भारतवर्ष से कम गर्मी की छुट्टियों में आपको लौकिक पढ़ाई आज इतनी ज़्यादा हो गई है कि साल भर आपको टाइम नहीं मिलता, लेकिन गर्मी के 2 महीने के अंदर ये धार्मिक संस्कारों को इसलिए नहीं लेना कि तुम्हें धर्मात्मा बनना है, इसलिए ज़रूर ले लेना है कि तुम जिस पढ़ाई की तरफ जा रहे हो उस पढ़ाई में कम से कम तुम्हारा जीवन संस्कार विहीन ना हो, अच्छे इंसान बन सको, अच्छे गृहस्थ बन सको, अच्छे नागरिक बन सको, अच्छी जिंदगी जी सको। धर्म के 2 रूप होते हैं, एक धर्म से निवृत्ति पर आकर के जिसे स्थित प्रज्ञान योग कहते हैं, जो संसार से ऊपर उठाता है, और एक धर्म वह है जो संसार में जीना सिखाता है, कीचड़ में संभलना दिखाता है, घाटियों में सावधानी सिखाता है, कांटे जहाँ पड़े हैं वहाँ देख के चलना सिखाता है। तो लोग धर्म को ये मान के छोड़ देते हैं मुझे कोई मोक्ष नहीं जाना है, मुझे कोई साधु संत नहीं बनना है। हाँ, ये तो मैं भी मानता हूँ कि नहीं बनना है, लेकिन एक अच्छा पिता तो बनना है, एक अच्छा कोई भाई तो बनना है, एक अच्छा कम से कम जो भी आपका रिश्ता है वो एक अच्छा रिश्ता तो बनना है। एक अच्छे कुंवर साहब बनो, एक अच्छे मामा बनो, कम से कम शकुनी मामा तो मत बनो, मामा बनो। तो धर्म यही नहीं है कि परमार्थ सिखाता है, धर्म वह है जो हर रिश्ते को स्वच्छ और पवित्र करता है। तो इन संस्कार शिविरों से व्यक्ति को कम से कम अपने जीवन को इतना शुद्ध और स्वर्णमय बना लेना है कि कभी कीचड़ में गिर भी जाए तो जंग न लगे, सोना सोना बना रहे। धर्म का 2 रूप समझना, एक वह है जो सोना बना करके आभूषण बना देता है, एक वह है कि तुम कीचड़ में रहो लेकिन लोहा बन के मत रहना। लोहा बन के कीचड़ में रहोगे जंग लग जाएगी, समाप्त हो जाओगे, और सोना बन करके कीचड़ में रहोगे तो तुम कभी जंग नहीं लगेगी। कीचड़ भी तुम्हारे से लिप्त होगा लेकिन कीचड़ तुम्हें भस्म नहीं कर पाएगा। इसलिए छुट्टियों के समय अपने बच्चों को ऐसा संस्कार दें कि वो साल भर बुरे संस्कारों से प्रभावित न हो पाएं, इसलिए शिविर लगाया जाता है। जनता में ये जागरूकता आना चाहिए। इसके बाद जिज्ञासा करें, आज मध्याह्न में जिन्होंने नीलांजना नृत्य किया है कुमारी सौम्या जैन, और उसके बाद शासनोदय महिला मंडल तैयार रहेगा।
मुनिश्री नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मुनिश्री, मेरी जिज्ञासा ये है कि जब 24 का पंचकल्याणक घोषित नहीं हुआ था, उसके पहले मुझे स्वप्न में एक दिन पहले मंदिर जी में बहुत सारी प्रतिमाएं दिखी, तो इसका क्या है ये स्वप्न? अच्छा, क्या शुभ बताना संकेत चाह रहा है। है? मंदिर देखना, भगवान देखना, गुरु दर्शन होना, ये शुभ संकेत है। उसी संकेत का परिणाम है कि आज तुम्हें भगवान आदिनाथ के सामने नीलांजना बन करके करना पड़ा। ये शुभ संकेत था, क्योंकि नाम तो बहुत आते हैं, लेकिन आपका चयन हुआ वही संकेत था कि तुम्हें एक दिन भगवान के सामने वैराग्य का निमित्त बनना पड़ेगा और एक भगवान के सामने अपनी नृत्य पुस्तिका नाटिका प्रस्तुत करके यही फल तुम्हारे उस स्वप्न का हो सकता है। इसके बाद शासनोदय महिला मंडल अपनी जिज्ञासा करे। बहुत सारे नाम, बेटा बैठ जाओ। बेटा नहीं, अनुशासन का पालन सबको करना है। बैठ जाएं। और उसके बाद महिला महासमिति की जिज्ञासा होगी, श्रीमती प्रीति पाली। महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु है। महाराज श्री, हम पंचकल्याणक में घट यात्रा क्यों निकालते हैं और इसका क्या महत्व है? घट यात्रा का अर्थ होता है एक पवित्र स्थान से शुद्धि का जल ला करके जिस स्थान पर हम धार्मिक अनुष्ठान करते हैं उस स्थान को पवित्र करने के लिए घट यात्रा होती है। क्योंकि हर जल शुद्धि के योग्य नहीं होता। एक किसी निश्चित पवित्र स्थान को ले चुनते हैं, वहाँ से जल भर के लाना। और जैसे ये पंडाल है, यहाँ और भी कार्यक्रम होते रहे हैं और खुला पड़ा रहता है, तो और भी किसी प्रकार के कार्य होते हैं। इसको धार्मिक कार्य बनाने के लिए ये स्थल इस समय, जो आप लोग गोल बाजार बोल रहे हो ना, ये इस समय गोल बाजार नहीं है। जितना ये पंडाल बना है, ना ये गोल बाजार है, ना ये जबलपुर है, ये इस समय अयोध्या है। इस स्थान को 6 दिन के लिए हमने उसी घट यात्रा के जल से, उसी संकल्प से इतने पंडाल के एरिए को अयोध्या का संस्कार दिया है। इसके चारों कोनों पर सभी दिशाओं में अयोध्या का पूरा निर्माण किया है और इसको अयोध्या का संकल्प कराया। गोल बाजार है ही नहीं, ये पंडाल का एरिया अयोध्या है। अयोध्या के राजा नाभिराय हैं और अयोध्या में ही तीर्थंकर का जन्म हुआ है। इसलिए पंडाल के अंदर कोई भी प्रवेश करे तो इसको अयोध्या जैसा पवित्र मान करके प्रवेश करे, क्योंकि उस घट यात्रा के जल से इसको अयोध्या नगरी बनाया गया है। अगली जिज्ञासा महिला महासमिति की ओर से श्रीमती प्रीति पाली की, और उसके बाद इंद्र परिवार की ओर से एक इंद्र जिज्ञासा रखेंगे मनीष जी नेता। मेरे आराध्य गुरु के चरणों में मेरा बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुवर, जब आप 2011 में आए थे, जबलपुर आपका प्रवेश हुआ था, तो आपने लाडगंज मंदिर को गोल्डन टेम्पल दे दिया था और अब हनुमानताल मंदिर में को शासनोदय तीर्थ बना दिया। तो गुरुवर, हम लोग बोर्डिंग मंदिर वाले गोल बाजार भगवान, बोर्डिंग मंदिर में आदिनाथ भगवान है। प्रभु, हम सब बोर्डिंग मंदिर वालों की यह प्रार्थना है आपके चरणों में कि हम लोगों का बोर्डिंग मंदिर का भी उद्धार हो जाए। प्रभु, आपके चरणों में मंदिर का निर्माण भी हो जाए, ऐसी हमारी भावना गुरुवर। उद्धार साधु करता नहीं है, उद्धार करने की योग्यता भगत में होना चाहिए तो उद्धार हो जाता है। तो यह योग्यता के ऊपर आधारित है। साधु तो सारे जगत का उद्धार करता है, लेकिन उद्धार उन्हीं का होता है जिनमें उद्धारित होने की शक्ति होती है। आप अपने पुण्य का अर्जन कीजिए, कमेटियों में ऐसी शक्ति लाइए और उस जैसी परिणति कीजिए, तो हो सकता है द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा लेकर के काम होता है। नमस्ते गुरुवर। इंद्र परिवार की ओर से मनीष जैन नेता जिज्ञासा रखेंगे, और उसके बाद पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव में अपनी सेवाएं दे रहे स्वास्थ्य विभाग के सभी सम्मानित डॉक्टर्स होंगे और उनकी एक जिज्ञासा होगी। हाँ, स्वास्थ्य विभाग से एक जिज्ञासा डॉक्टर्स के बीच में। आप सभी लोग कृपया अपने स्थान पर खड़े हो जाएं और एक जिज्ञासा करें, और उसके बाद शासनोदय बालिका मंडल की जिज्ञासा होगी। जल्दी करें, गैप नहीं। इतना गैप नहीं करना चाहिए। आप समझें
आप ही नहीं सुन रहे हैं, इस समय पूरे विश्व में लाखों लोग ऊपर बैठे हैं, उनको भगवान की जय। गुरुवार में डॉक्टर ऋषभ चौधरी, प्रेसिडेंट डॉक्टर जैन डॉक्टर एसोसिएशन जबलपुर, संजय जैन अस्थि रोग विशेषज्ञ, सचिव डॉक्टर आप जिज्ञासा कीजिए भाई, जिज्ञासा करें। गुरुदेव, जैन डॉक्टर एसोसिएशन की ओर से आपके चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, हमारी संस्था विगत 10 वर्षों से क्षेत्रों में विभिन्न विशेषज्ञों द्वारा निःशुल्क सलाह एवं दवाइयाँ कैंप लगाकर कर रही है। गुरुदेव, हमारी संस्था लगभग में अभी तक किसी भी प्रकार का कोई अस्पताल आदि की व्यवस्था नहीं है। हम सभी सीमित साधनों से पीड़ित मानव की सेवा कर रहे हैं। गुरुदेव, हमारा जैन डॉक्टर एसोसिएशन किस प्रकार से पीड़ित मानवता की सेवा करे, कृपया मार्गदर्शन देवें। एक दिन भगवान आकर के खड़ा हो गया कि हे भक्त लोगों, मुझे रहने को जगह दो, मेरे लिए शरण दो। भक्त लोग घबराए, भगवान सारी दुनिया आपके शरण में आती है, आपको कौन शरण देगा, कौन जगह देगा। डॉक्टर इस भारत का दूसरा भगवान है और वो इतना असहाय है कि इनके पास कुछ है ही नहीं, ऐसा कह रहे। डॉक्टर यदि चाहें तो कुछ भी कर सकते, लेकिन डॉक्टरों को कुछ आगे आना चाहिए। आपने देखा होगा, हमारा मंदिर का या कोई भी क्षेत्र का विकास होता है, सबसे पहले कमेटी आगे आती है। जिस मंदिर की कमेटी स्वयं दान नहीं देती है, उस मंदिर का कभी उद्धार नहीं हो सकता। और जिस कमेटी मंदिर आकर के स्वयं अपनी पूंजी लगाती है, ग्राहक उसको माला माल कर देते हैं। ये संसार व्यापार है, व्यापार में पूंजी स्वयं की लगाना पड़ेगी, प्रॉफिट ग्राहक की होगी। पूंजी किसकी होगी? पूंजी किसकी होगी? स्वयं की। प्रॉफिट किससे आएगी? ग्राहक से। तो आपका एसोसिएशन पूंजी लगाए, बाद में ग्राहक की प्रॉफिट हम तुम्हें दिलवा देंगे। आप लोग इतने समर्थ हैं कि आप स्वयं पूंजी लगा करके अपना एक स्थान बनाइए, और स्थान बनाने के बाद फिर जो प्रॉफिट होगी वो ग्राहक तुम्हें देगा, जनता तुम्हें देगी। हम चाहते हैं पूंजी भी ग्राहक लगावे, ग्राहक की दुकान हो, ग्राहक का माल हो और ग्राहक ही खरीदे। तो ग्राहक कहता है कि फिर हम घर में दुकान खोल लेंगे ना। तो ऐसा आप लोगों को मिलकर के एक अच्छा सोच बनाकर स्वयं आगे आना चाहिए। और मैं तो ये कहता हूँ कि डॉक्टर लोग चाहें तो अच्छे जो अमीर आदमी आते हैं, मैंने एक बार डॉक्टर से कहा कि महाराज, वो कहते महाराज जी ऐसे हम गरीबों की सेवा करने लग जाएं तो हम तो बाल बच्चे कैसे पालेंगे। मैंने कहा नहीं, बाल बच्चे मैं पलवाऊंगा। मेरी बात, गरीब अमीर आदमी जब आए तब आपको उसको 100 रुपये का इंजेक्शन 500 रुपये में लगाना है, क्योंकि वो अमीर आदमी 100 रुपये के इंजेक्शन से कभी ठीक नहीं होगा। 500 का लगाते ही वो ठीक हो जाता है। तो 100 रुपये का आपका इंजेक्शन था और 500 में आपने अमीर को लगाया। 100 रुपया आपके, 400 रुपया हमारे, वो 4 मरीजों को इंजेक्शन लगाना निःशुल्क, तो आप भगवान का रूप धारण कर लेंगे। तो वो जो 400 रुपया जो आपने लिए, उससे आप पूंजी बनाइए, उससे आप गरीबों की सेवा कीजिए, उससे, और आपका कुछ उसमें नुकसान नहीं। आपका तो बराबर 4 का नाम आना था तो आ चुका। तो ऐसी कोई कला आप लोग निकालें जिस कला में आपकी बचत हो, और उस बचत से आप अपना स्थान बनाएं, उस बचत से आप गरीबों की सेवा कर सकें, फिर आपके साथ जनता जुड़ने को तैयार है। इसके बाद जिज्ञासा करें शास्त्रोदय बालिका मंडल और तैयार रहे मुनि सेवा समिति के सदस्य। पूज्य मुनि श्री के चरणों में त्रिवार नमोस्तु 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 महाराज जी। इक्षामि महाराज जी। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा ये है, अगर हमारे हाथों से गलती से या अनजाने में किसी जीव की मृत्यु हो जाती है तो हम उसका प्रायश्चित तो ले लेते हैं, पर उस प्रायश्चित ले लेते हैं, लेकिन उस जीव के मन में जो हमारे प्रति बैर भावना उत्पन्न हो जाती है वह कैसे समाप्त होगी? वो तो समाप्त नहीं, वो तो बदला लेगा। क्योंकि तुमने भली आई एम सॉरी प्लीज कह दिया, लेकिन उसकी तो जिंदगी खराब हो गई। फर्क कितना पड़ेगा कि वो तो अपना बदला लेने आएगा, वो तो बदला लेगा।
लेकिन तुमने प्रायश्चित कर लिया, तो जब वो बदला लेने आएगा उसी समय कोई तुम्हें बचाने वाला भगवान का आशीर्वाद आएगा। उसी समय कोई शक्ति ऐसी आएगी जो तुम्हें बचा लेगी, क्योंकि तुमने अपनी गलती का पश्चाताप कर लिया। तो वो भी अपना काम करेगा कि वो अपना काम करने आया और तुमने पश्चाताप कर लिया है, तो उस समय कोई तुम्हें बचाने वाला आ जाएगा तो तुम उस समय बच जाओगे। यही प्रायश्चित का परिणाम है। अगली समिति के सदस्यों की और इंद्रदानी व्यवस्था में हमारे साथी लगे हुए हैं, वो सभी खड़े हो जाएंगे। उनकी ओर से प्रतीक्षा जैन रूबी जिज्ञासा करें। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज श्री के चरणों में क्षामी। हाँ, जिज्ञासा करें। सीधे सीधे जिज्ञासा, समय बहुत सीमित है। महाराज श्री, सभी का ये जिज्ञासा है कि मुनियों की सेवा करने से कितना पुण्य का बंध होता है, कितना पुण्य मिलता है? अब मुनि की सेवा पुण्य बंद के लिए कर रहे हो तो ये व्यापार है, और मुनि की सेवा करने से वो एक दिन वो मुनि बन जाता है, यही सबसे बड़ा फल है। इसके बाद इंद्रदानी विभाग से सदस्यगण खड़े हो जाएंगे। जिज्ञासा प्रतीक्षा जैन रूबी करेंगी। और आज असीमकालीन भक्तांबर में कुछ नाम हमें प्राप्त हुए हैं। इसमें शिखर चंद जी, सुशीला शिक्षक, सुमत रानी, सुदीप, सुबोध, प्रत्युष, तेंदुखेड़ा वाले। इनकी भावनाएं देखिए कि असीमकालीन भक्तांबर के लिए 51,000 की राशि निर्धारित है, लेकिन उन्होंने अपनी भावनाओं के चलते इस राशि को बढ़ा करके 55,000 रुपए की राशि समर्पित की है। साथ ही श्रीमती संध्या कमल कुमार पारुल जैन दिल्ली वालों ने भी असीमकालीन भक्तांबर के लिए एक सदस्यता अपनी प्राप्त की है। अब जिज्ञासा रखें। नमोस्तु गुरुवर। गुरुवर, आज दीक्षा देखी भगवान की, उससे एक जिज्ञासा आई कि भगवान तीर्थंकर भगवान जो जब दीक्षा लेते हैं तो वो क्या उपशम श्रेणी भी चढ़ते हैं कि केवल छपक श्रेणी चढ़कर ही केवल ज्ञान प्राप्त करते हैं? तीर्थंकर छपक श्रेणी ही चढ़ते हैं, उपशम श्रेणी नहीं चढ़ते। इतने बड़े काल में उपशम श्रेणी एक बार भी नहीं चढ़ते, केवल छपक श्रेणी उस जीवन काल में नहीं चढ़ते। इसके बाद दयोदय तीर्थ परिवार की ओर से डॉक्टर सत्यन जैन अपनी जिज्ञासा रखेंगे। महाराज जी नमोस्तु। मेरी जिज्ञासा ये है कि गाजर, मूली, अदरक, प्याज, लहसुन, चुकंदर ये एलोपैथिक और आयुर्वेदिक में बहुत महत्वपूर्ण है। अभी कोरोना में भी ये काफ़ी इनसे सफलता मिली है और आर्थिक दृष्टि से भी इनका ज़्यादा पैसा नहीं लगता है, तो इसमें लेने में क्या दोष है? देखो, जो एलोपैथिक दवाइयाँ खाते हैं उनकी अपेक्षा से तो ठीक है, लेकिन जो एलोपैथिक दवाइयाँ नहीं खाते हैं उनको यदि कोई दूसरी और अन्य जड़ी बूटी से उपयोग होता है तो इन चीज़ों को नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये बहुत जीवों की हिंसा करके बनती है। लेकिन मैं एक ही उदाहरण दे करके समझा दूंगा। एक व्यक्ति अंडे खाता था और एक आलू खाता था। उन्होंने कहा, महाराज जी मैं एक चीज का त्याग कर सकता हूँ, अंडा आलू दो में से एक का त्याग कर सकता हूँ, और मेरी दृष्टि से दोनों अभक्ष हैं। और उसने शर्त क्या लगा दी, महाराज दोनों त्याग नहीं करूंगा, एक करूंगा, तो मुझे किसका त्याग कराना चाहिए? अंडे का त्याग कराना चाहिए। तो क्या मैंने आलू का विधान कर दिया? बस समझदार को इशारा काफी है। जिज्ञासा समाधान के सत्र को कुछ समय के लिए हम सभी लोग विराम दे रहे हैं और हमारे अतिथि वृंद के सम्मान के क्रम से हम जुड़ेंगे। परम सम्मानी श्री तरुण भानोट जी साहिब का हम अभिनंदन करेंगे। पूर्व वित्त मंत्री मध्य प्रदेश शासन हमारे बीच उपस्थित हैं। उनके अभिनंदन के लिए मैं कमलेश कक्का जी, प्रदीप जी HV, सौरभ जी नन्नू, पवन चौधरी, सत्यम जैन और अशोक रोहानी साहिब का भी उसके बाद अभिनंदन करेंगे हम सभी लोग। सबसे पहले सम्मानी श्री तरुण भानोट जी साहिब का अभिनंदन और स्वागत हो। जब पिसनारी तीर्थ में पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव आयोजित हुआ था, उस समय तरुण भानोट जी और उनके अनुज गौरव भानोट जी ने जो सहयोग हम सबको प्रदान किया था, उनकी भावनाएं उस समय ऐसी थी, उन्हें लग रहा था कि मैं जैन समाज से ज्यादा पुण्य इस पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव में सहयोग करके कमाना चाहता हूं। मैं महावीर का वंशज भले ना बना हूं, लेकिन सेवा करके मैं महावीर की वसीयत का उत्तराधिकारी बनना चाहता हूं। ये भाव
श्री तरुण भानोट जी साहिब और गौरव भानोट जी साहिब के थे। इतना अनन्य योगदान इन्होंने हमें प्रदान किया था। आज गुरु चरणों में नमन करने के लिए उपस्थित हुए हैं, उनका अभिनंदन और स्वागत हम सभी लोग करेंगे। उनके अभिनंदन से जुड़े एक आग्रह मेरा, कृपया सभी लोग अभिनंदन करता भी तैयार रहेंगे। कमलेश कक्का जी उपाध्यक्ष पंच कल्याणक समिति, प्रदीप जी एचबी अध्यक्ष लाडगंज मंदिर, और साथ ही सौरभ जैन, नन्नू, पवन चौधरी, सत्यम जैन साहिब, श्री तरुण भानोट जी साहिब और गौरव भानोट जी साहिब का अभिनंदन और स्वागत करेंगे। अतिथियों के लिए निर्धारित स्थान पर हम उनका ससम्मान उनका अभिनंदन करेंगे। आपकी तालियों की गड़गड़ाहट के बीच ये सम्मान हो, जोरदार तालियों से अभिनंदन करें। तरुण भानोट जी साहिब का हम सभी लोग अभिनंदन कर रहे हैं। मध्य प्रदेश शासन में वित्त मंत्री के पद पर ये रहे हैं और उस समय प्रशासन से जितना यथासंभव था उस संभव से आगे बढ़कर के सहयोग इन्होंने जैन समाज को सदैव प्रदान किया है। ऐसे तरुण भानोट जी साहिब का स्वागत, अभिनंदन, और साथ ही गौरव भानोट जी साहिब का अभिनंदन और स्वागत हम सभी लोग कर रहे हैं। और इस अभिनंदन के बाद हम ऐसे व्यक्तित्व को आमंत्रित करेंगे जो दिगंबर संतों के चरणों में सदैव समर्पित रहा करता है। विधायक के पद पर पदासीन सम्मानित श्री अशोक रोहाणी जी साहिब का स्वागत और अभिनंदन हम सभी लोग करेंगे। उनके अभिनंदन के लिए आमंत्रित करूंगा सचिन जैन सहारा, अशोक जी मेनका, पंकज जी मूलचंद, दीपचंद, सुबोध जी कामरेड, कोषाध्यक्ष मड़िया जी और राजू बेटिया जी से निवेदन होगा सम्मानित श्री अशोक रोहाणी जी का स्वागत और अभिनंदन करेंगे। अशोक रोहाणी जी साहिब जो गुरु चरणों के सामीप्य को पाने के लिए सदैव लालायित रहा करते हैं और विगत दिनों में 2 बार उन्होंने गुरु चरणों में आकर के सानिध्य प्राप्त किया है। ऐसे सम्मानित श्री अशोक रोहाणी जी को आमंत्रित कर रहा हूं और उनका अभिनंदन हम सभी लोग करेंगे। गौरव भानोट जी साहिब का स्वागत जबलपुर की समग्र जैन समाज करती हुई आपकी तालियां बजती रहे। हमारे अतिथि वृंद के सम्मान में आपकी तालियों की महती भूमिका होनी चाहिए। जोरदार तालियों से अभिनंदन कर हमारे सम्मानित श्री अशोक जी रोहाणी साहिब के साथ जो भी विशिष्ट जना है वे भी गुरु चरणों में नमन करेंगे। और अब हम अभिनंदन करें, स्वागत करें अशोक रोहाणी जी साहिब का अभिनंदन और स्वागत हम सभी लोग करेंगे। सचिन जी सहारा कृपया उपस्थित हो और अभिनंदन करें। अशोक जी मेनका, पंकज जी मूलचंद, दीपचंद, सुबोध जी कामरेड, कोषाध्यक्ष मड़िया जी और राजू बेटिया जी साहिब अभिनंदन करें विधायक महोदय श्री अशोक रोहाणी जी साहिब का। जब जब अशोक रोहाणी जी साहिब को हम अपने बीच निमंत्रित करते हैं, श्रद्धेय स्वर्गस्थ दादा ईश्वर दास जी रोहाणी जी की स्मृतियां भी हम सबके मानस पटल पर आ जाया करती हैं। जैन समाज के एक अनन्य सहयोगी की तरह दादा ने सदैव इस जैन समाज को सहयोग दिया है। उसी परंपरा का पालन श्री अशोक जी रोहाणी साहिब कर रहे हैं। इसी क्रम में हमारे बीच बाबू विश्व मोहन जी उपस्थित हैं। नगर के प्रख्यात उद्योगपति हैं श्री बाबू विश्व मोहन जी साहिब और संस्कारधानी जबलपुर में जो सम्मानित परिवारों की श्रृंखला है उस श्रृंखला में प्रथम नाम बाबू विश्व मोहन जी का है। उनके बारे में 1 मिनट में संक्षिप्त परिचय अनुराग गढ़वाल जी रखेंगे। सम्मानीय मंच, गुरुदेव बाबू विश्वमोहन जी को हम आमंत्रित कर रहे हैं। उनके स्वागत के लिए बुलाएंगे, लेकिन उसके पूर्व हम ये योगेंद्र कुमार जी, राजेंद्र कुमार जी मम्मा, विजय जैन जी और कैलाश चंद जी, ये वो परिवार है जहां से जो आज महाराज जी ने घट कलश की जो बात कही थी, मैं महाराज जी आपको बताना चाहता हूं कि नन्हे मंदिर और बड़े मंदिर का जो भी जब भी घट जुलूस निकलता है तो हम सब लोग वह जल इनके घर से लेकर आते हैं और यह पूरा परिवार उस दिन वहां उपस्थित होता है और हम लोगों का अभिनंदन करता है। जब 93 गजरत में हुआ था और तात्कालीन सरकार गिर गई थी, तब बाबू विश्वमोहन जी के पिता बाबू चंद्रमोहन जी ने अपने एफर्ट्स के माध्यम से 2 केंद्रीय मंत्रियों को बुलाया, माननीय कमलनाथ जी और अर्जुन सिंह जी को, और उसके बाद हमारे उस 93 गजरत में जो गति मिली थी वो पूरी समाज ने देखी है। आज मैं निमंत्रित करूंगा योगेंद्र कुमार जी को, जिनकी परिवार से कस्तूर चंद हितकार्णी और लॉ कॉलेज हितकार्णी दान की गई। मैं माननीय योगेंद्र जी जो सिंगई जी हैं, हमारे लाडगंज मंदिर के कोषाध्यक्ष हैं, वो सर्वप्रथम बाबू चंद्रमोहन विश्वमोहन जी का तिलक बंधन करेंगे। कैलाश भैया योगेंद्र जी तिलक बंधन करेंगे। योगेंद्र जी तिलक बंधन। कैलाश भैया उनको साफा पहनाएंगे। रवि गुप्ता जी साहिब अध्यक्ष महाकौशल चैम्बर ऑफ कॉमर्स जबलपुर, उनका भी हम अभिनंदन करेंगे।
अतुल जी दानी, राहुल क्रॉकरी, अतुल जैन और अनिल नायक, अरविंद राजा जी कृपया आमंत्रित हैं, आकर श्री रवि गुप्ता जी का अभिनंदन और स्वागत करें। जबलपुर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष हैं। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे माता पिता श्रीमान स्वरूप चंद जी, कमला जैन, दिनेश जैन, रेखा जैन, दिवेश जैन, दिशा जैन, गंगवाल परिवार, प्रवासी मुंबई, निवासी ब्यावर। श्री रतन लाल जी, श्रीमती राजप्रभा, अशोक, ममता, आदित्य, रिद्धिमा, आकाश एवं विशाल सेठी, कोलकाता। श्री सुनील जी, श्रीमती आशा जी, विक्की, श्रेया, सिद्ध, अद्विता, हैदराबाद।